अब हम ना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो होगा, जो सेल होगा या फिर डिस्पोजल होगा ऑफ असेट्स। इसका मतलब क्या समझाता हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है। आप लोग मशीन बेचते हो, उसको मशीन अकाउंट में बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सब लिखते हो ना। बस उस सब के लिए एक अलग से अकाउंट बना के लिखना और कुछ भी नहीं। इसे हम सेल या डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं, बस इतना सा समझ रहे हो। जैसे मैं आपको एक अकाउंट का, हर एक अकाउंट को स्पेसिफिक नहीं, बस एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। जैसे हम असेट्स डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं, ध्यान रखना उस अकाउंट को हम कहेंगे ऐसे असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। मतलब आप जो मशीन बेच रहे हो उसको आपको बेचते हुए दिखानी है कैसे, जनरल एंट्री क्या रहेगी, सब मैं समझाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्रियां समझा देता हूँ। अगर मान लो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन है, दोनों केस में क्या क्या चीजें होंगी तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हुआ क्या, एक मशीन थी, ऐसा मान लो अभी इस टाइम पे करंटली वो मशीन 20,000 है, ऐसा मान लो आज आज की डेट पे 1 अप्रैल 2025 को वो तो 20,000 रुपये की मशीन है। और मान लो उसको इसी दिन सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड होके इसको 12,000 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है 8,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो एक काम और करते हैं, इसको हम 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो आपको पता है 6 महीना है। मैं कह रहा हूँ मान लो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1200 रुपये, 1200 नहीं, 2,000 रुपये है। ये भी मैंने कह दिया आपको। तो ये सारी इवेंट्स मैंने आपको दे दिए। मैं कह रहा हूँ कि इसको अब ना असेट्स डिस्पोजल अकाउंट या डिस्पोजल अकाउंट अलग से बोलेगा बनाने के लिए, उसमें बनाना है। अगर ये नॉर्मली एक अगर ये नॉर्मली एक सिंपल सा बिजनेस अकाउंट होता, ऐसे मतलब मशीन सिंपल क्वेश्चन होता, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये नॉर्मल सा मशीन अकाउंट होता। यहाँ पे आप लिखते टू बैलेंस बीडी, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल। फिर आप इसे 1 अक्टूबर को बेच रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते, बाय डेप्रिसिएशन 2,000। फिर आप उसी 1 अक्टूबर को इसको बेचते बाय बैंक अकाउंट, कितना, 12,000। और अब इस केस में आपका 12 में से 2 का डेप्रिसिएशन माइनस करके 18 बचती, और 18 को 12 में बेच रहे हो तो लॉस आपका 6,000 होता, तो आप लिखते बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना। कहने का मतलब है बेसिक अकाउंट तो आप यही करते थे, यहाँ 20 यहाँ 20 और आप कहानी खत्म। लेकिन आपको कहेगा कि भैया एक काम करिए, ये जितना भी एंट्रीज है ना ये सब, इसके लिए आप बनाइए डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाइए। यानी कि जब भी आप मशीन को बेचोगे तो मशीन में जितना भी चीजें बिक्री होंगी उसका ये डेप्रिसिएशन, ये बैंक, ये लॉस या प्रॉफिट जो भी है, ये सब यहां नहीं आएगा, ये सब यहां नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब कहाँ आएगा। वो ये पूरा सेम केस का ही मैं क्वेश्चन बना के आपको समझाऊंगा। तो ये तो बेसिक केस है जिससे जिससे मैंने आपको एक आइडिया दिया। अगर मैं सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करूं तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी मशीन है आज वो जितने रुपए की भी है, जितने रुपए में भी बिकने जा रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये आपका जैसा मान लो सबसे पहला अकाउंट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज योर अकाउंट ऑफ मशीनरी, है ना, ये आपका मशीनरी अकाउंट है। अब हम इसको बनाना सीखेंगे। इसी के नीचे आप एक और अकाउंट बना लो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको लिख दो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आपका होगा सेल असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी ये होगा आपका असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे तो आपने, अब ये तो जब बनेगा जब मशीन बेचेंगे तब, तभी, उसके अलावा कभी भी नहीं बनेगा ये। जब तक मशीन नॉर्मली चल रही है चलाओ, लेकिन जब बिकेगा, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्पोजल अकाउंट बना के दो तो बनाना है। तो आप लिखोगे भैया 1 अप्रैल 2025 टू, सॉरी, बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना। अब ये बिकने की सारी ट्रांजैक्शन में इसको यहां दोबारा लिखता हूं, कितने की मशीन है, 20 की। कब है, 1 अप्रैल को। कब बिक रही है, 1 अक्टूबर को। तो तब तक के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, 2000 कितनी बच गई। और उसके बाद आप इसको बेच रहे हो कितने में, 12,000 में। दिस इज योर सेल। उसके बाद 6,000 बच गया एंड दिस इज योर लॉस। ये पूरा जो इवेंट है इसको आप यहां नहीं लिखोगे, इसके लिए ये और ये तीनों के लिए एंट्री होगी सेल डिस्पोजल में। क्या चार्ज हो रहा है, एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यही होते थे। लेकिन अब ये नहीं होगी। अब डेप्रिसिएशन तो जरूर डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट होगा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, 2,000 रुपए। अब देखो यही इसकी जर्नल बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको रटवा नहीं रहा। अगर मैं आपको रटवाऊंगा खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। चीजों को रिलेट करो, अकाउंट भी बना के दिखा रखा है साइड बाय साइड और आप चीजें समझ भी रही हो। असेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। उसके बाद आप क्या करते हैं, मशीन बेचते हैं। अच्छा, मशीन जब बिक जाएगी बेटा क्या एंट्री होगी मशीन बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। उल्टा नहीं बेटा, बहुत ही कुछ खराब बोल दिया तुमने, तो सेल भी डेबिट कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन कितने की बिकी मेरे भाई, 12,000। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये लॉस की एंट्री करोगे। लॉस हुआ है, डेबिट होगा, है ना। क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू का क्या लिखते, पहले मशीन लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखोगे, यानी कि सब में वही। एक चीज मैंने गलत लिखवा दी, ठीक है, वो भी ऊपर ठीक करवा रहा हूँ। 6,000 इसकी तो मैंने बात ही नहीं करी अभी, मैंने सिर्फ नॉर्मल एंट्री बोल दी कि मशीन जब बेचते हो तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। लेकिन अब वो नहीं करनी। अब बैंक तो डेबिट करना है, लेकिन असेट्स डिस्पोजल क्रेडिट करना है, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट 12,000। आप कहोगे भैया इसको भी क्रेडिट, इसको भी, इन सब की जगह आप पहले लिखवाते थे, इन सब की जगह आप लिखवाते थे पहले मशीनरी अकाउंट, इन सब की जगह आप क्या लिखवा रहे हो आज, असेट डिस्पोजल। बस आपको यही चीज समझनी है। लेकिन ना इसके लिए एक एंट्री ऐसे एक्स्ट्रा और होगी, क्या, आप ये सारा बैलेंस असेट डिस्पोजल में डाल रहे हो, तो आपकी जो मशीन है वो यहां है, तो सारा तो यहां माइनस होना चाहिए ना। लेकिन आप यहां माइनस करोगे सारा, तो सारा यहां माइनस करोगे तो बहुत अजब अजब गजब चीजें बन रही है। तो इससे पहले, सबसे पहले आपकी एंट्री होगी क्या, कि यहाँ आज आपकी 20,000 की मशीन है, ये आज बिक रही है, इसको यहाँ नहीं बेचेंगे, इसको बेचेंगे यहाँ पर, इसको बेचेंगे यहाँ पर। तो इसलिए क्यों ना हम इसको पहले यहाँ पर ट्रांसफर कर दें इस अकाउंट में, फिर आराम से बेचें, आराम से खरीदें। यानी कि आज ये पूरी 20,000 रुपए की, पूरी 20,000 की बिक्री है ना, इस पर डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, लेकिन छोड़ो। लेकिन 1 अक्टूबर को मैं क्या लिखूंगा, बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कितना, 20,000 रुपए। और अपनी मशीन को मैं यहाँ पूरा 20 और यहाँ पूरा 20, काम धाम खत्म, ये सारा काम धाम मैं यहाँ करूंगा। और एंट्री क्या होगी खुद सोचो, मशीन आप कम कर रहे हो क्योंकि आप असेट्स में चढ़ा रहे हो, इस अकाउंट में चढ़ा रहे हो, डेबिट साइड। तो आपकी सबसे पहले, इन सबसे पहली एंट्री होगी असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू, हाँ मशीनरी अकाउंट लिख लो, चलो मशीन है तो टू मशीनरी अकाउंट। और कितना, 20,000 और कितना, ये एंट्री सबसे पहली होगी आपकी, सबसे पहली एंट्री होगी कि भैया हम आज सारी असेट जो है वो ऐसे ऐसे चढ़ा रहे हैं।
और यहाँ असेट डिस्पोजल आपका डेबिट हो रहा है किस नाम से, टू मशीनरी अकाउंट के नाम से, कितना 20,000, डेट 1 अक्टूबर। अब जो भी आप सारा बेच रहे थे उसको जो यहाँ क्रेडिट करते थे ना सारा, वो सब बस, मैं आपको जर्नल तो छोड़ो, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ वो सारा क्रेडिट यहाँ कर दो। क्या लिख दो यहाँ पे लिखो सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन कितना 2,000, फिर बाय बैंक अकाउंट बिक गया कितना 12,000, फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना, इधर भी 20, इधर भी 20, खत्म, ना कोई बैलेंस बीडी ना सीडी। अगर अकाउंट वाइज बताऊं तो आपको जो बेचते थे यहाँ पर वो अब यहाँ नहीं बेच के दिखाना। ये सारा जितने की भी मशीन है, अगर मान लो कल को मेरे पास बैलेंस बचा होता 2 लाख रुपए का और मैं सिर्फ 20,000 का हिस्सा ही बेच रहा होता, तो यहाँ लिखता 2 लाख, यहाँ लिखता 2 लाख और यहाँ लिखता 20, क्योंकि बेच तो 20 का ही रहा हूं, और यहाँ लिखता 2 लाख और यहाँ पे जो भी बचता मेरा बाय बैलेंस सीडी बचता, लेकिन वो भी नहीं बचता क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लगता, उस पर डेप्रिसिएशन लगता, क्योंकि जो बची है उस पर तो लगेगा ही ना, लेकिन जो बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा, वो उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, उसको बैंक अकाउंट बेच रहे हो, उस पर लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो जाता, फॉर एग्जांपल भाई ये 20 में नहीं, ये 18 में नहीं, ये मैं इसको फॉर एग्जांपल मान लो मैं इसको 22 में बेच रहा होता, तो कितने का प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट। तब एंट्री में बस एक चेंज आता, यहाँ जो लॉस है ये एंट्री उल्टी हो जाती, पहली बात ये एंट्री उल्टी हो जाती, और दूसरी चीज ये लॉस यहाँ नहीं आता। क्यों, कब समझो, यहाँ तो 20,000 लिख देते, यहाँ डेप्रिसिएशन 2 लिखते और बैंक कितना लिखते 22। आपको पता है दोनों बैलेंस खत्म होने चाहिए, यहाँ कितना हो गया 24, यहाँ कितना है, तो यहाँ 4, किस नाम से, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, बात एक ही हो जाती है। यानी कि जब मशीन में भी प्रॉफिट होता था तो यहाँ लिखते थे, बस वो प्रॉफिट यहाँ लिख रहे हैं, ये बनता है डिस्पोजल अकाउंट। और इसकी जनरल एंट्री तो वही है, जहां आप सारा एसेट डिस्पोजल क्रेडिट करते थे वो बस यहाँ इस तरफ क्रेडिट करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मशीन को ट्रांसफर कर देना है डिस्पोजल अकाउंट में। मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें अगर डिस्पोजल प्रोविजन का क्वेश्चन दिया हो आपको, अगर आपको कोई प्रोविजन का क्वेश्चन दे तो आप कैसे करोगे, तो आपको वो समझना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इलस्ट्रेशन 12वां करा रहा हूं मैं इसका, मैं आपको डायरेक्ट 22वां करा रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है। क्या होगा, कहता है 1 अप्रैल 2023 टिप टॉप ब्रोज है और उन्होंने 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है, 15,000 रुपए की एक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है उन्होंने 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को कह रहा है एक मशीन को 12,500 रुपए में बेच दिया, एक मशीन, ठीक है, और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं SLM मेथड, ठीक है। कह रहा है वॉशिंग मशीन अकाउंट बनाओ, वॉशिंग मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ 31 दिसंबर 2025 तक का। जब सबसे पहले ध्यान से समझना, आप इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाएगा, आप डालोगे इसमें डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, एक ही बार लिख रहा हूं मैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। और सबसे पहले हमारा बनेगा, मैं मशीनरी लिख रहा हूं, हालांकि आप मशीनरी मत लिखना, इसको लिखना वॉशिंग मशीन अकाउंट, और इसके बाद दूसरा अकाउंट मैं बना रहा हूं यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा अकाउंट मैं बनाऊंगा यहां पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मैंने खरीदी 1 अप्रैल 2023 को, तो मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, और डिटेल में लिख दूंगा कि 5 मशीन है और कितने रुपए की, 15,000 ईच, टोटल कितना 75,000, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट बनाना है
तो भैया साल के एंड में वही बैलेंस रहेगा, और आप बेच रहे 1 अप्रैल 2024 यानी कि अगले साल। तो ये साल का तो मेरे भाई 75,000, 75,000 बाय बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन नहीं आता था प्रोविजन में, याद है? 31 मार्च 2024 कितना? 75। लेकिन जब बेचेंगे तब तो आएगा 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस बीडी 75,000। इसमें ना ज्यादा आसान है अगर आप ध्यान से देखो, बताऊंगा क्यों। अच्छा, प्रोविजन भाई जायज बात है, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, तो मैं एक 75 पे लगा रहा हूँ और एक 15,000 की एक मशीन है उस पर अलग से लगा रहा हूँ, क्योंकि एक बिक्री है ना 1 साल बाद ही। 10% 7,500 लगेगा और 10% इसके हिसाब से 1,500 लगेगा। ये बच जाएगी मेरी 67,500, ये बच जाएगी मेरी 13,500। और इसी दिन तुरंत बेच दी इसे, इसी दिन तुरंत बेच दी। प्रोविजन का अकाउंट अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात ना करूं, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी बनता है, प्रोविजन की मैं बात करूं तो वो सिर्फ क्रिएट होता जाता है हर साल, तो वो यहां पर आता 31 मार्च 2024 इसी डेट के दौरान, किस नाम से? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। कितना रुपया? 7,500 रुपए, क्योंकि डेप्रिसिएशन 5 मशीन्स के थे, डिस्क्रिप्शन में लिख देना। और इस दिन आप ये अकाउंट को क्या कर देना? क्लोज, क्योंकि और कुछ हुआ नहीं ना। 7,500 7,500। लेकिन आप अगर डेप्रिसिएशन बनाते तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखते टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट साइड लिखते बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और हाथों हाथ खत्म हो जाता वो उसी दिन। 7,500 क्रिएट हो गया 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत इस चीज में? अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना। इसके बाद यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना? 2 मिनट के लिए इस तरफ कितना? लेकिन ना अब इस दिन तक तो ये अकाउंट का कोई काम ही नहीं है। अब इस दिन हम आ गए, चलो जी बेचेंगे, चीजें बेचनी है, खत्म करें। तो 15,000 रुपए पे 15.5 मतलब 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन 13.5 की रह गई, और उसे मैं बेच रहा हूं 12,500, यानी कि 1,000 रुपए का। सॉरी, इसकी ये वाली एंट्री सॉरी, 1,500 अभी तक डेप्रिसिएशन क्या लगा है? नहीं, आज लगा, अभी तक तो नहीं लगा के दिखाया ना यहाँ, आज ये भी बताऊंगा। फिर इसको 12.5 में बेच रहा हूँ और 1,000 का लॉस। ये 3, 1 2 3, और ये तीनों मुझे पता यहीं आएगी, तो काम मेरा आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ तो आप 2 मिनट में लिख दो। क्या डेप्रिसिएशन? 1,500 का बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,500, क्या लिखोगे? बाय बैंक लॉस, बाय लॉस, खत्म काम। और यहां से कितना? ये तीनों को जोड़ो, 1,000 13,500, ये बेटा 1,1200, ये कितने में बेचा है? ये इतने में सेल हुई है, और क्या कहते हैं, ये डेप्रिसिएशन है। इन तीनों को जोड़ोगे 15 ही बनेगा। यहाँ से 15 ही तो निकालनी है आज, और वो 15 यहाँ डालनी है। लेकिन एक जगह और काम होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ भी तो जाएगा, वहां भी होगा, करेंगे। खैर पहले, सबसे पहले आज आप इसको पहले तो यहां से हटाओ। अब आपकी मशीन कितने की रह गई है भैया? कितने की रह गई है? 15 की कम रह गई है। तो 1 अप्रैल 2024 को ही आप पूरा बैलेंस किस नाम से? बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कितना? 15,000। ये पूरा कहां डाल दो? यहां से यहां पे 1 अप्रैल 2024 क्या? टू मशीनरी अकाउंट, हाँ वॉशिंग मशीन है वैसे, टू मशीनरी अकाउंट कितना? एक काम तो हो गया, मशीन को बेचने की तैयारी में काम शुरू कर दिया। डेप्रिसिएशन लाओगे। अब मेरे भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट थोड़ा ना लिखोगे आप क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रोविजन तो यहां से लाओगे ना, ये जो 7,500 है यहां से हटाओगे प्रोविजन। अब देखो मैं एक एक करके आपको एंट्रियां भी समझा देता हूं। अगर प्रोविजन का केस होता तो सबसे पहले ये वाली एंट्री, ये वाली क्या लिखोगे? सेम वही, क्या? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी यहां पर आपका डेप्रिसिएशन आएगा, यानी कि ये वाला अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाला आएगा, तो प्रोविजन आपका
डेबिट होगा, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है ना। तो दूसरे में आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट लिख लेते हैं, कोई नहीं, असेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। अब इसमें और नॉर्मल डेप्रिसिएशन में सिर्फ इतना सा फर्क है, वो हर साल चल रही होती थी। अगर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता तो आज डेप्रिसिएशन नहीं लिखता यहाँ पे, बताऊं क्यों, बताओ क्यों यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखता अगर मैं प्रोविजन नहीं बनाता तो, बताओ क्यों। क्योंकि 1 तारीख को बेच रहा हूँ, 1 तारीख के लिए क्या डेप्रिसिएशन डालता, 1 तारीख तक का तो कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं, वो तो पिछले साल तक का यही माइनस हो गया होता, तो आज यहाँ डेप्रिसिएशन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता तो यहाँ मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा अभी तो, लेकिन असेट्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हर साल माइनस होके चलता रहता है। ये तो इसलिए बनाते जा रहे थे कि कल को कभी बेचेंगे तो एक साथ सारा डाल देंगे, तो अब डाल रहे हैं तो यहां डालेंगे, किस नाम से आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक का कितना डेप्रिसिएशन, 1500, 1 अप्रैल 2024 को लग रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 1500 लगने के बाद और क्या होगा, फिर बेच रहे हो, बाय बैंक अकाउंट कितना 12,500, फिर उसके बाद लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और देखो बैलेंस मैच होना चाहिए, बिल्कुल मैच है, नहीं एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया क्या, 15 में से 1500 घटाए 1350, 1350 को 1250 हम बेच रहे हैं, ठीक है, हाँ सही है ना, 15 ये तो खत्म। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाने के बोले वो आसान है। और इसके अलावा एक एंट्री रह गई कि आपने ये तो जो लाए हो यहां से लाए हो ना, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखो, टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कितना रुपया डाल रहे हो, लेकिन मेरे भाई इसका साल खत्म करोगे, अब आपके पास मशीन कितने की बच गई, 60 की बच गई, 60 पे डेप्रिसिएशन अब कितना लगेगा 6000, क्योंकि एसएलएम लग रहा था, तो यहाँ पर एक कब आएगा 31 मार्च 2025 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 6000, और इस अकाउंट को क्लोज करके दिखाओगे तो आप कहोगे 7.5 में से 1500 तो 6 रह गया और 6 ये है, तो ये तो खैर वैसे लिखा हुआ आएगा 13,500, ठीक है ना, और 13,500 और 13.5 में से अब डेप्रिसिएशन कितना रह गया 12,000 का, किस नाम से, टू बैलेंस सीडी। ये तो अकाउंट खत्म, इसका काम खत्म। और यहाँ डिस्पोजल में आपने 15 डाली है तो यहाँ 75,000 लिखोगे, यहाँ 75 लिखोगे, और यहाँ आपके पास कितनी मशीन बच गई है, 60,000 की मशीन बच गई, जिसको अगले साल यहाँ शिफ्ट करोगे, बस और कुछ भी नहीं था, खत्म।